बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई और इसी के साथ सामने आया विपक्षी गठबंधन का नाम, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। यही नाम है विपक्षी गठबंधन का और इसी के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी को टक्कर देने की तैयारी है। आरजेडी और जेडीयू ने तो ट्वीट करके बीजेपी को चुनौती भी दे डाली। हालांकि बाद में आरजेडी के पेज से ट्वीट हटा लिया गया। दूसरी बड़ी बात जो बैठक के बाद सामने आई वो ये कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें क्लियर हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया?
the other people, can you challenge India? We love our motherland. बैठक खत्म होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव की फ्लाइट का समय हो गया और वो लोग निकल गए। यही वजह रही कि विपक्षी गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग शामिल नहीं हो पाए। हालांकि इस बात पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लेकर ट्वीट कर दिया और इस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए बिना क्यों निकल गए? कहीं कन्वेनर ना बनाने से नाराज तो नहीं? इधर बताया जा रहा है कि गठबंधन का नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाया था, जिस पर ज्यादातर दलों ने सहमति दे दी। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। 17 और 18 जुलाई की बैठक से पहले 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। सभी दलों का मकसद एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना है, ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में ना लौट पाए।